बच्चों, let's read the question. The question says that find dy upon dx when x is equal to cos inverse 1 upon under root 1 plus t square and y is equal to sin inverse t upon under root 1 plus t square where t belongs to real number. इस क्वेश्चन में dy upon dx निकालना है तब जबकि x cos इनवर्स 1 upon under root 1 plus t square के इक्वल है और y sin इनवर्स t upon under root 1 plus t square के इक्वल है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. अगर x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है तो देन dy अपॉन dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt. दूसरा चेन रूल. चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपको f ऑफ g ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले आप f ऑफ g ऑफ x को g ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, देन g ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए. तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर. देन डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल वो 0 के इक्वल होता है. तो इन तीन की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के हम dy अपॉन dx निकाल लेते हैं. पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. गिवन x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है x cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर. cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर है. एंड y क्या दे रखा है, y इज गिवन एज साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर. अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं. तो यूजिंग इक्वेशन 1 dx अपॉन dt क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t. तो इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, क्योंकि 1 प्लस टी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर को हम 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर प्लस हाफ लिखेंगे. 1 अपॉन में है, ऊपर आएगा तो माइनस हाफ बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t. चेन रूल लगा देंगे. cos इनवर्स 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस हाफ को हम पहले 1 प्लस टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन 1 प्लस टी स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर. तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस टी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा माइनस हाफ टू द पावर 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t. अब ये 0 प्लस 2t में बस 2t ही तो बचेगा, क्योंकि 0 ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है. इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं t इंटू न्यूमरेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2. तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 होल अपॉन अंडर रूट. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा. तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जगह t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो जगह t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 होल अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2. तो पावर 3 अपॉन 2 है तो इसको 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर लिख लेते हैं होल अपॉन t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर.
यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी लगाई एक्सपोनेंट की उसको लिख लेते हैं सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, क्योंकि t टू द पावर 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 3/2 था जब डिनोमिनेटर में आया तो 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 3/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2, और 1 प्लस 1/2 को अगर हम पावर को अलग अलग करेंगे तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का पैटर्न फॉलो हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हम dx अपॉन dt निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग dy अपॉन dt यूजिंग y क्या दे रखा है, साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। तो साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर को हम डायरेक्टली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो पहले साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर को t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करने के लिए हमको क्वोशिएंट 2 लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt अपॉन dt माइनस t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। उसको हम डायरेक्टली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम 1 प्लस टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन 1 प्लस टी स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते तो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अंडर रूट को लिख लेंगे 1/2 पावर में और फिर x टू द पावर n के फॉर्मूले से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिंप्लीफाई करते हैं ये 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन ये टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और अंडर रूट 1 तो 1 ही होगा। इसको हम 1 प्लस टी स्क्वायर को इधर ले आ देते हैं इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब एक अंडर रूट से ये अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फर्दर प्रोसीड करते हैं तो लिख सकते हैं dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं तो ये जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लिख सकते हैं देयरफॉर dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अब हमको dy अपॉन dx निकालना है तो लिख सकते हैं देयरफॉर dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या है 1
अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन dx अपॉन dt भी आया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. यूजिंग इक्वेशंस a एंड b, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1. तो लिख सकते हैं हेंस 1 is the required answer. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.